नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने शराबबंदी अभियान को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर नजर आने लगी हैं। सोमवार देर रात उमा भारती भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में पहुंच गईं, जहां पर उन्होंने अयोध्या नगर शराब दुकान पर धावा बोल दिया। यहां उमा भारती ने कल हारी के पास में चल रहे अहाते के साइन बोर्ड को हटा दिया और शराब ठेकेदारों को शराब बिक्री में गड़बड़ी न करने की सख्त चेतावनी दी। उमा भारती ने अपनी सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार से शराब माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इससे पहले उमा भारती यहीं से कुछ ही दूरी पर मौजूद बरखेड़ी इलाके में अंग्रेजी शराब की दुकान पर पत्थर बरसाकर तोड़फोड़ कर चुकी हैं। उमा भारती आज भी भोपाल में एक शराब की दुकान पर पहुंचने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही ठेकेदार शराब दुकान बंद कर चंपत हो गया। उमा भारती ने अपने शराबबंदी और नशा मुक्ति अभियान को दोबारा शुरू करने का शंखनाद कर दिया है। उमा भारती ये भी आरोप लगा रही हैं कि शराब माफिया उन पर हमला करवाकर उनकी जान ले सकते हैं। इससे पहले भी उमा भारती नशा मुक्ति अभियान के लिए कई बार सड़कों पर नजर आ चुकी हैं। हालांकि इससे पहले 2 बार अपने अभियान को विराम देने की बात भी वो कह चुकी हैं, मगर गाहे बगाहे वे अपने बयान से पलटते हुए बार बार सड़कों पर उतर ही आती हैं। उमा भारती के इस अजीबोगरीब अभियान का जहां एक तरफ कांग्रेस पूरा समर्थन कर रही है, तो वहीं बीजेपी के लिए उमा भारती का एक कदम गले की हड्डी बना हुआ है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर है बीती रात की, जब उमा भारती ने अयोध्या नगर इलाके में शराब की दुकान पर धावा बोला, और दूसरी तस्वीर कुछ महीने पहले की है, जहां उमा भारती पहुंची थी शराब की दुकान में और पत्थर मार दिया था। अभी मैं अयोध्या बाईपास से चली आई। मैं 11 तारीख से 16 तारीख के बीच में यहाँ आना चाहती थी, लेकिन 11 को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था उज्जैनी में, और कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का था। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। 370 हटाई, ट्रिपल तलाक को हटाया, और प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई जिसमें उन्होंने किसी जाति और किसी धर्म का भेद नहीं किया। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि उनके मध्य प्रदेश में मुद्दे उठे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, शिवराज जी की छोटी बहन हूँ। मैं उनको बिल्कुल भी किसी तरह से लज्जित नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये भी देख नहीं पा रही हूँ जो हो रहा है। ये दुकान मुझे 6 महीने से अकर रही है, और मैं अंदर अंदर बात करती रही थी इस दुकान को लेकर के, जहां मैं भी आई हूँ। और ये लोग स्टे लेके आ गए। इन्हें लगता है मौका ही दे दिया गया इतना कि स्टे ला सके। वो खुद कह भी रहा है कि हमको 5-6 महीने हमारी रोटी रोजगार का सवाल है। मेरा कहने का जब अपन इतना खर्चा कर ही रहे हैं, तो इनका क्या है 6 महीने का बकाया, वो इनको दो। और इनकी दूसरी बात मुझे ये कहना है कि अब मुझ पर शराब माफिया का हमला होगा, और वो इतने तरीके से करेंगे जैसे कि अब ये बात आएगी कि मैं धर्म और जाति का भेद पैदा कर रही। नहीं, मैं नहीं कर रही। इसमें सब समान है, सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, चलाने में भी और विरोध में भी, और सभी समुदायों के पूजा विधियों के लोग शामिल हैं। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम भेद नहीं है, इसमें कोई जाति भेद नहीं है। चलाने वालों में भी नहीं है, वो भी इसमें शामिल हैं, और जो विरोध कर रहे हैं वो भी शामिल है। विरोध करने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन चलाने वालों की ताकत सत्ता से प्राप्त हुई है उनको। बस मेरा इतनी कहना है कि सत्ता अपनी दी हुई ताकत को वापस ले ले जो उनको दी हुई है। और इसलिए मेरी फिर सबसे अपील है कि आप सब भी ऐसा वातावरण बनाएं, मीडिया के बंधु भी और हमारे जो लोग हैं, श्रोता वर्ग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, वो भी ऐसा माहौल बनाएं कि हम 5 महीने का इंतजार कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने दिखाया ना, 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं शराब पीने से, उनका पिता मर गया। 5 बच्चे हैं वो, और उनकी माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोंछाओ बर्तन के लिए मजबूर हो गई, वो स्कूल नहीं जा पा रहे। मैं उनकी जानकारी जिला प्रशासन को भेजने वाली हूँ कि बच्चे स्कूल जाने लग जाएं और उनकी माँ को कोई रोजगार लग जाए।
तो आप सुन रहे थे उमा भारती को, जो लगातार शराबबंदी को लेकर अपनी आवाज मध्य प्रदेश में बुलंद कर रही हैं। बीती रात भी एक शराब की दुकान पर उन्होंने धावा बोल दिया। इससे पहले भी वो शराब की दुकान पर धावा बोल चुकी हैं और अपने अभियान को और जोर देने की बात वो करती रहती हैं। हालांकि बीच में उन्होंने अपने अभियान से पीछे हटने की बात भी कही थी और कहा था कि सरकार भी कोशिश कर रही है इस संबंध में। और कुछ दिन पहले भी आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना था, वो भी नशा मुक्ति की बात करते हुए नजर आए थे। लेकिन उमा भारती का अभियान क्या है, क्योंकि लगातार वो शराबबंदी को लेकर मुखर होकर बोलती रही हैं और खुद ही सड़कों पर उतर जाती हैं, शराब की दुकानों को बंद करने के लिए प्रदर्शन करती हैं। पत्थर भी फेंका उन्होंने, इससे पहले आपने देखा। तो अब शराबबंदी को लेकर उमा भारती के साथ विपक्ष मध्य प्रदेश में खड़ा हुआ है, यानी कि कांग्रेस पार्टी उनका पूरा समर्थन कर रही है। लेकिन सरकार का पक्ष इस पर क्या है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक बार फिर से सड़क पर उतरती हुई नजर आई है उमा भारती और शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत एक बार फिर से गर्म होती हुई नजर आ रही है। क्या ये सरकार को चुनौती है उमा भारती की, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शराबबंदी की मांग अब मध्य प्रदेश में तेज हो रही है। शराब के खिलाफ उमा भारती अपना अभियान चलाए हुए हैं और एक बार फिर से वो सड़क पर उतरते हुए नजर आई। बीती रात शराब की दुकान पर उन्होंने धावा बोल दिया। अयोध्या नगर इलाके में शराब की दुकान पर पहुंच गई थी उमा भारती। तस्वीरें हम आपको उमा भारती की भी दिखा रहे हैं और उसके साथ ही उनका बयान भी हमने आपको सुनवाया कि आखिर एक बार फिर से कैसे वो शराबबंदी को लेकर मुखर होकर बोलती हुई नजर आई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरीके का। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं गोविंद बालू। गोविंद बालू जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं संजय महेंद्र। संजय महेंद्र जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले गोविंद बालू जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। उमा भारती का समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी शराबबंदी पर, सरकार क्या कर रही है? गोविंद जी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में रही, देश में कितने साल रही, अन्य राज्यों में कितने साल रही, क्या इन्होंने शराबबंदी की? अब ये उमा भारती गोविंद बालू जी की आवाज स्पष्ट नहीं है। टेक्निकल इश्यू है सर जी। सर, नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। गोविंद जी, मैं माफी चाहूंगा, आप एक बार फिर से। आवाज आ रही है आपको? जी सर, अब आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए सर। देखिए पराग जी, उमा जी हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी हर बात से सहमत हैं और उन्होंने उनके साथ एक अभियान, नशा मुक्ति का अभियान, केवल शराब नहीं जी, बाकी ड्रग्स का, दूसरी जो भी नशा है उनसे मुक्ति का अभियान चलाने की उन्होंने साथ साथ चलने की घोषणा की। सरकार ने भी आगे बढ़कर कदम उठाया है, क्योंकि ये काम जन जागरण से होता है, केवल शराबबंदी करने से नहीं होता है। उनका ये कहना है कि जो अवैध शराब बिकती है, ये जहां बिकेगी उसको बंद कराना है। ठीक है, उमा जी एक जननेता भी हैं, सामाजिक नेता भी हैं, समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता जगदाई है और वो हमेशा जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाती रहती, व्यवस्था की बात करती हैं, किसी के खिलाफ नहीं बोलती। लेकिन कांग्रेस को तो जबरन बीच में आधी रोटी में जिसको बोलते हैं ना, वो लेने की आदत है। इसलिए कांग्रेस को खुद को ये घोषणा करनी चाहिए कि हमारी सरकार आई, हम शराबबंदी करेंगे। इन्होंने बाकी जगह क्यों नहीं किया? पंजाब, उड़ता पंजाब हो गया था, तब क्या हुआ था कांग्रेस को? कांग्रेस पंजाब को पूरे नशे में, उसमें आकंठ डूबोने का। अरे मध्य प्रदेश की उमा भारती की बात हो रही है गोविंद। आ रहा हूं संजय जी, आ रहा हूं। केवल शराब नहीं, वहाँ ड्रग्स का जो बड़ा कारोबार, जिस तरह से युवाओं को वहां पर उसकी लगी, हमारी सरकार ने तो ड्रग्स के खिलाफ, ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ रखा है। और जो इसी कहीं भी कोई ऐसा नशे का कारोबार करते हुए पकड़ाएगा या उसको या जानकारी लगेगी, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम युवाओं को नशे की लत में नहीं धकेलेंगे, ठीक है, धकेलने देंगे जी। और ये जन जागरण का काम है, ये जनता की समझाइश से होगा। कांग्रेस को चाहिए कि वो सड़क पर आए और जनता के बीच में जन जागरूकता अभियान पैदा करे। ठीक है,
चलिए मैं लेकिन संजय जी के पास चलता हूं। अब संजय जी बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं आपके सवाल, आपकी बातों का जवाब देने के लिए। संजय जी, अब देखिए अपने राज्य में हो रहा है तो ठीक है, मध्य प्रदेश में हो रहा है तो समर्थन कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? नहीं, इस बात के मूल को समझने का प्रयास करें जो गोविंद मालू जी कह रहे हैं। सबसे पहले तो गोविंद मालू जी ने ये कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी ने ये बात कही है कि जहां प्रदेश में अवैध शराब बिकेगी जी या जो भी नशा होगा उस पर कारोबार पर रोक लगाई जाएगी। पर उमा भारती जी तो करोड़ों रुपए देके, जो टेंडर देके जो सरकार को राजस्व देते हैं, उनकी दुकानों पर पत्थरबाजी कर रही है। नहीं, नशा मुक्ति की बात कर रहे थे ना मुख्यमंत्री। मैं पूरी बात कर रहा हूं जी। देखिए, उमा भारती जी के इस अभियान से किसी को कोई भी ऐतराज नहीं हो सकता जी। निश्चित रूप से शराब अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्व्यसन है जिसकी वजह से हजारों लाखों परिवार तबाह और बर्बाद हुए हैं। लेकिन इस समय मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? तो ये कदम उठाएगा कौन? क्या कांग्रेस उठाएगी? ये कदम तो शिवराज सिंह चौहान जी को उठाना है, नंबर एक। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे कांड के पीछे बात क्या है। देखिए, एक आपको याद होगा, आज से 25 साल से ऊपर हो गए बाबरी ढांचे को विध्वंस हुए, तब उमा भारती जी साध्वी उमा भारती कही जाती थी और तब वो हिंदुत्व की फायर ब्रांड महिला नेता थी, देश की एकमात्र जो गरजती भी थी, बरसती भी थी और सब कुछ करती भी थी। अब नहीं है क्या? मैं आपको पूरी बात का जवाब दे रहा हूं। इसके बाद जी उमा भारती जी अब राजनीति के हाशिए पर है। अब उन्हें केवल उमा भारती जी कहा जाता, साध्वी उमा भारती कहना बंद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी स्पष्ट दिख रही है। अभी जैसे ग्वालियर में अमित शाह जी आए थे तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का, नरेंद्र सिंह तोमर जी का, इवन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का भी फोटो नहीं था। मैं देखिए, वो स्पष्टीकरण इसलिए देना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने समय रहते इस मुद्दे को उठा लिया। तो शाम के पेपर के एडिशन में भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं ने, ऊर्जा मंत्री उन्होंने प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने लीपापोती करने के लिए फटाफट छपवा दिया। लेकिन जो मूल अंक था उसमें तो नहीं थे ना वो लोग। तो ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के, और प्रीतम लोधी क्या आते हैं, 2 मिनट को मेरी बात समझिए। प्रीतम लोधी के द्वारा किए गए उस बयानबाजी के बाद सरकार ने जिस तरीके से उन पर एक्शन लिया तो वो उमा भारती जी के रिश्ते में आते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे नहीं तो ऐसे घेरने की व्यवस्था भी तो उमा भारती जी की हो सकती है। देखिए सरकार को ऐसे गोविंद जी की बात पर आप हंस रहे थे और आपकी बात पर अभी गोविंद जी को हंसी आ रही थी। खैर, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। सर, इस मुद्दे को लेकर कुछ रिएक्शंस भी हमारे पास सामने आए हैं। आप ही की दोनों पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर, अपने दर्शकों को एक बार हम सुनवाते हैं, उसके बाद मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूं। कि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी के बयान हम लोगों ने सुने, जिस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, निश्चित रूप से वो सरकार की आंखें खोल देने के लिए काफी हैं। जिस प्रकार से उमा भारती जी ने कल शराब माफिया के ऊपर तंज कसा, उमा भारती जी ने कहा कि शराब माफियाओं की किस तरह पकड़ जो है सरकारी महकमे में उनकी पकड़ होती है और किस प्रकार से शराब माफिया अधिकारी से लेकर प्रशासन और प्रशासन को किस प्रकार से खरीदने का काम करता है, उनको सेट करने का काम करता है। ये सरकार की आंखें खोलने के लिए काफी हैं। इसके अलावा उमा भारती जी लगातार शराबबंदी को लेकर जो मांग कर रही है, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। कि उमा भारती जी मध्य प्रदेश की वरिष्ठ नेत्री हैं, बल्कि देश भर में उनकी ख्याति है और पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। मुझे लगता है उनकी जो भी चिंता है वो स्वाभाविक है और उसको स्वीकार करने का काम खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। खुद उमा भारती जी ने जिस प्रकार से शराब बंदी हो या इसको लेकर जो मुहिम पूरी नशे के खिलाफ शुरू की है, उसका समर्थन मुख्यमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को किया था और उमा जी ने उसकी तारीफ भी की है। तो जो उनकी चिंता है उस पर सरकार और संगठन काम। सुन लिए कांग्रेस और बीजेपी के। गोविंद जी, आपके पास में आ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता व्यांग कोंगल साहब क्या कह रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं आप लोग, वो सीधा कह रहे हैं कि ये सब मिली भगत से चल रहा है, इसलिए सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, उमा भारती को अकेले खड़े होना पड़ रहा है। गोविंद जी, देखिए, माफियाओं को संरक्षण कांग्रेस का कितना रहा पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। पूरे देश प्रदेश को अराजकता के अंधे कुएं में इन्होंने ढकेल दिया था। जगह जगह गैंगस्टर्स, जगह जगह माफिया, जगह जगह ऐसे बड़े बड़े गिरोह इन्होंने, हमने ये नष्ट नाबूद किए। इसलिए ये तो बात बिल्कुल
वाजिब नहीं कही जा सकती उनकी, और ये अनर्गल आरोप और प्रलाप कर रहे हैं कि उमा भारती के बलबूते पर राजनीति करेंगे क्या? उमा भारती इतनी बड़ी नेता, हमारे शिवराज जी उनको बहुत सम्मान देते हैं, बड़ी बहन मानते हैं, और उनके साथ बैठकर लगातार विचार विमर्श करके क्या करना चाहिए उस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। आप भी आइए मैदान में, जनता नशा मुक्ति के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें साथ दीजिए, और आपको कहीं ऐसा अवैध नशे का कारोबार समझ में आता है, आपको विपक्षी भूमिका ही निभाना नहीं आ रही। आप यदि कोई ऐसे ड्रग्स माफिया हैं, क्योंकि वो कई लोग तो आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, आप कैसे बताएंगे उनके नाम? जब उन पर कार्रवाई होती है तो बोले बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। और हमारे वो मित्र कह रहे थे कांग्रेस के कि वो इनका फोटो नहीं लगाया, उनका ये नहीं करा। भैया, जो चुनाव हुए थे 2018 में, उसमें दिग्विजय सिंह जी को आउट क्यों कर दिया था? सिंधिया जी के चेहरे और कमलनाथ जी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा आपने। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब उपेक्षित कर रहे हैं। देखिए, उपेक्षित क्यों कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी को? उनके हर जगह पीछे कर देते हैं, उनको पीछे धकेल देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं उनकी यात्रा से उनको फायदा हुआ। तो उनको प्रोजेक्ट करिए आप अगली बार मुख्यमंत्री पद के लिए। मेरा आपको सलाह है, ताकि आपको फायदा होगा उसका। और ये इस तरह की बातें जो उमा भारती जी कर रही है ना, उसका आप समर्थन मत करिए, आप मैदान में उनके साथ उतरिए, और ये नशा मुक्ति का अभियान जो चला रही है उसके साथ सहयोग करिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उनके साथ सहयोग की बात की है कि वो जो मुद्दा है नशा मुक्ति का, हम उसमें साथ हैं, हम जन जागरण करेंगे, इसमें कौन सी गलत बात है? संजय जी नैले पे दैला मार रहे हैं गोविंद जी। माफियाओं के खिलाफ आप आरोप लगाइए, ठीक वैसा ही आरोप आपके ऊपर लग रहा है। और देखिए बीजेपी की प्रवक्ता भी क्या कह रही थी, और वही गोविंद जी भी कह रहे हैं कि विरोध कौन कर रहा है उमा भारती का? आप समर्थन कर रहे हैं तो बीजेपी कौन सा विरोध कर रही है? मुख्यमंत्री भी तो कह रहे हैं कि हम नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, हम नशा मुक्ति मैं जवाब देता हूँ। बीजेपी को तो समर्थन करना ही पड़ेगा, विरोध कैसे करेगी अपने ही आदमी का? नंबर एक, और वो भी गले की हड्डी है, मुख्यमंत्री है उमा भारती। गोविंद जी ये भी कह रहे हैं ना कि उमा भारती के बलबूते आप अपनी राजनीति कर रहे हैं क्या? नहीं, कांग्रेस पार्टी को किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की आदत नहीं है। पहले बात तो आप ये समझ लें, कांग्रेस पार्टी के पास अपने नेताओं की कोई कमी नहीं है। अब रहा सवाल दिग्विजय सिंह जी की बात का, तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूं आपको। अरे दिग्विजय सिंह जी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से नहीं रहे, यहां तो आपके वर्तमान मुख्यमंत्री जी को ही गायब कर दिया, और उस पर भी सफाई देनी पड़ रही है। आप बात को तो समझिए, बात को घुमाइए नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपकी पंजाब की बात का भी जवाब देता हूं। गुजरात के बारे में आपका क्या ख्याल है मालूम साहब? जहां पर 30,000 21,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है, वहां सीबीआई भेज दें, लेकिन वहां तो आप नाम भी नहीं ले सकते गुजरात का। घबराहट के मारे आपके बुरे हाल हो जाएंगे। क्यों? वो प्रदेश किसका है ये ना मुझे बताने की जरूरत है ना आपको, सब जानते हैं। दूसरी बात, अवैध शराब से गुजरात में कितनी मौतें हुई, क्या कर लिया आपने? वहां तो क्या कांग्रेस की सरकार है? बिहार में एनडीए के साथ जो आपकी सरकार चल रही थी, वहां अवैध शराब से हजारों मौतें हो गई, सैकड़ों मर गए लोग। क्या कर लिया आपने? तो देखिए क्या है, केवल कांग्रेस को रोने से भारतीय जनता पार्टी की दुकान अब नहीं चलने वाली, कम से कम। ठीक है। और गुमराह कर देंगे वो दिन भी गए, मालू साहब। ठीक है, चलिए एक बहुत संक्षेप में, चूंकि आप समय कम है, बहुत संक्षेप में गोविंद जी आपको कमेंट चाहूंगा, बहुत संक्षेप में, बहुत छोटा फाइनल उत्तर आपका। उनको पकड़ा है सरकार ने, सजगता से श्रीमान जानकारी दुरुस्त करिए अपनी। चलिए आप इस पर सर कर दीजिए गोविंद जी। मैं ये कह रहा हूँ सरकार का पक्ष क्या है इस पर? गोविंद मालू जी, सरकार का पक्ष क्या है सर? उमा भारती के स्टैंड पर सरकार का पक्ष क्या? बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा आपका। सरकार नशा मुक्ति के मामले में जन जागरण अभियान तेजी से चलाने की पक्षधर है, और उसने अभियान चालू कर दिया है जी। नशा किसी भी तरह का हो, शराब की बात नहीं, सब, और ड्रग्स के अभी शराब बंदी नहीं करेंगे, जन जागरण करेंगे। शराब इनकी मुक्ति के लिए लोगों में जन जागरण अभियान के लिए मैं कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के अध्यक्ष को भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी हमारे साथ आए, और यह राजनीतिक ढंग से वो संजय जी जनता के बीच में संवेदनशील होकर काम करें। नहीं, किसी भी अच्छी काम में हम साथ में हमने कम मना किए, लेकिन कम से कम कथरियों कर दियो फर्क मत रखिए। कथरियों कर दियो फर्क। जन जागरण से शराबबंदी नहीं हुआ करती, जन जागरण से शराबें नहीं छूटा करती। सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है कि सिगरेट पीना, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू के पैकेट में लिखा रहता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। ये जन जागरण नहीं होता है। जनता मानती है क्या? इन पर रोक लगाइए, इन पर सार्थक प्रयास कीजिए, इन दुकानों में ताले लगाइए जो जिनसे आपको मोटे मोटे नोट आए, उस दुकानों को बंद करवाइए। ठीक है सर, सार्थक प्रयास। ठीक है, चलिए आज की नीति अपना रहे हैं, ठीक है सर, और हम अपनाएंगे। चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो चीज
लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर प्रमुखता से दोनों ही पार्टी अपना पक्ष रखें और इस पर जो उमा भारती अभियान चलाने इसका समर्थन चूंकि कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, बीजेपी भी कह रही है कि हम नशा मुक्त मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। आज मुझे वक्त सर इतनी इजाजत दे रहा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो उमा भारती के अभियान पर कांग्रेस पार्टी तो समर्थन कर रही है, लेकिन वो ये भी कह रही है कि दरअसल बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। क्यों उमा भारती को अकेले ही सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? उधर बीजेपी की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि लगातार हम इसको लेकर अभियान चला रही हैं और उमा भारती के समर्थन में है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज भी नशा मुक्ति की बात मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। फिलहाल बड़ी बहस से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।